जो मिक्स सब्जियां आप रोज़ाना घर पे बनाते हैं ना, उससे ये थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी है। इतनी मज़े की और खुशबूदार बनेगी ना कि आपको भूख नहीं भी होगी तो खाना खाने को दिल करेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिक्स तवा वेजिटेबल की रेसिपी के साथ। हमारे घरों में जैसे ही गर्मी जो है ना वो ख़त्म होना शुरू होती है, मौसम तब्दील होता है, मार्केट में आ जाती हैं फ्रेश गाजरें और मटर, तो फिर पूरी सर्दियां हमारे घरों में ये वाली जो सब्ज़ी है ना, मिक्स सब्ज़ी, ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। सभी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज इसको बनाने का बहुत सिंपल और आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इतनी खुशबूदार बन के ये सब्ज़ी तैयार होगी ना कि पूरे मोहल्ले में पता चलेगा कि आपके घर में जो है ना आज मिक्स सब्ज़ी बनी है। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा सालन बनाना शुरू करते हैं। मिक्स तवा सब्ज़ी को खुशबूदार बनाने के लिए और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया खुश्क वाली मेथी। ये मैंने 1 कटोरी ली है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसे शामिल करें, अगर ना हो तो फिर हम खुश्क वाली शामिल करेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। पिछली जो सर्दियाँ हैं ना, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये वही वाली है और पंसार स्टोर से भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बस अगर फ्रेश इस्तेमाल करें तो उसे हमने बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना होता है, लेकिन ये वाली अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गर्म पानी। 1 कप मैंने गर्म पानी का इसमें डाला है और इसको जो है ना मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ देना होता है, ताकि ये जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अब इसे हम 10-15 मिनट तक पड़े रहने देंगे, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को पकाने के लिए यहाँ पे मैंने लोहे का तवा ले लिया बड़ा सा। इसमें मैं डालूँगी घी, आधे कप के करीब हमने डाल लेना है। और अब मैं डालूँगी ज़ीरा, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। हल्का सा इसको हम कड़कड़ाने देंगे। ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। ये मैंने 3 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, और इनको इस तरीके से मैंने चॉप किया हुआ है। अब इन प्याज को जो है ना वो हमने लाइट गोल्डन सा करना है, अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई करना है। प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी डाल के हमने इसको पका लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इससे हमारा जो मसाला है ना, प्याज और लहसुन अदरक, ये भी गल जाएगा। इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है, जो हमने इसमें डाला था। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून भर के, और पूरा लेवल करके 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये डाल के इसके साथ ही, ताकि हमारा मसाला ना जले, 2 टमाटर थे जिनका इस तरीके से मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये डाल लेंगे। और अब इस मसाले की हमने बनाई करनी है। जिस पॉइंट पे हमें लगेगा ना कि टमाटर का पानी खुश्क हो गया और मसाला हमारा जल रहा है, उस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते रहेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से मसाले की बुनाई ना हो जाए। हमारे मसाले की जो बनाई है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुकी है। ऑयल छोड़ दिया इसने, पानी जो है ना वो इसका मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। मैंने आधा कप पानी शामिल किया है थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए माशाल्लाह। और अब इसमें मैं सब्ज़ियां शामिल करूँगी। ये मेरे पास आधा किलो गाजर थी जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है, आधा किलो आलू थे, आधा किलो मटर थे जिसमें से ये दाने निकले, और आधा किलो ही गोभी थी।
आप कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, किसी को भी स्किप कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इस मसाले के साथ इस पॉइंट पे हम इसकी बनाई कर लेंगे सब्जियों की। थोड़ी सी बनाई मैंने कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने मेथी रखी हुई है फ्रेश। अगर आपने शामिल करनी हो तो जब सब्जियां मैंने बाकी डाली हैं ना तभी आप शामिल कर लें। और ये देखें थोड़ा सा पानी भी है, इसको भी हम साथ ही शामिल कर लेंगे। इससे जो है ना वो हमारी सब्जियां पकने में हेल्प हो जाएगी। कुछ सब्जियां खुद पानी छोड़ेंगी और कुछ ये वाला करके तो हमारी सब्जियां गल जाएंगी। कुछ लोग मेथी जो है ना वो डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन मेथी डालने से जायका भी बढ़ता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब इन सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऊपर से हमने कवर कर करके इसे पकाना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो हमने इनको कवर करके पकाना है। मैंने ये कनाली ऊपर दी है, ये ना हो आप कोई भी तसला वगैरह दे सकते हैं, परात दे सकते हैं। और इसको हमने चेक करते रहना है 5-5, 10-10 मिनट बाद जो है ना इनको हमने चेक करते रहना है, ताकि हमारी सब्जियां नीचे ना लग जाए, जब तक ये सारी अच्छी तरह से गल ना जाएं। सब्जियां हमारी जो है ना माशाल्लाह वो 90% तक पक चुकी हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। और जो 10% रहती हैं ना उनको हम बिल्कुल दम पे पकाएंगे, ये देखें। और इसी तरीके से गाजर और मटर, हर सब्ज़ी को चेक कर लेना है कि वो इस तरह से जो है ना अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। ये इस पॉइंट पे डालेंगे ना तो थोड़ी सी नरम रहेंगी, थोड़ी सी जो है ना वो पक जाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगी। सब्ज़ धनिया और सब पिसा हुआ जो है ना वो गरम मसाला। और अब इनको हम रख देंगे दम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। नीचे से सारी आग जो है ना वो मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल हल्की आग रहनी चाहिए। एक तरफ हमने रखा हुआ है अपनी सब्ज़ी को जो है ना वो दम पे, और दूसरी तरफ उसके साथ खाने के लिए मज़ेदार से लच्छा पराठा माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं। सब्ज़ी को दम पे रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मिक्स तवा सब्ज़ी हमारे बन के तैयार हुए माशाल्लाह। ढक्कन हटाते ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सर्दियों में तो सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और अब इसको जो है ना वो हम सर्व करेंगे मज़ेदार से देसी घी के साथ बनाए गए लच्छा पराठे के साथ। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।